Hello everyone, good evening to all of you once again. Welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Achima Vishwakarma. Now hope you all are good. Now आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड किए थे हमने, जो कि हमारे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के पेपर रांची यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट हैं उनके होने वाले हैं। चलिए अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेपर का जो सेशन है वो 2021 है और जो पेपर कोर्स है वो आपका कोर्स 2 है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। यहाँ पे वही सेम चीज़ है। पेपर 2 जो है वो कोर्स 2 जो है आपका वो 80 मार्क्स का है और इसमें पासिंग मार्क्स आपका 35 है। ड्यूरेशन जो है आपका 3 आवर्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस लिखा है और ऑल द सेम, जैसे कि 100 मार्क्स वाले पेपर में होता है या 80 मार्क्स वाले पेपर में होता है। आंसर एनी 5 क्वेश्चन, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है आपका, What do you mean by education? Describe the aims of education and its influencing factor. शिक्षा से आपका क्या आशय है? शिक्षा के उद्देश्यों एवं उसको प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे आपको यूट्यूब की वीडियो में मिलेगा, आप देख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन प्ले लिस्ट बाई अर्चना विश्वकर्मा। इसको एज इट इज़ आप देख सकते हैं, वहाँ से वीडियो में काफ़ी हेल्प मिलेगा इसको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, टर्न ओवर द पेज, जो कि 16 मार्क्स का था। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। यानी कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व का वर्णन कीजिए। 16 मार्क्स का है। इसका आंसर भी आपको मेरे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि कंप्लीटेड है आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग। Question number 3. What do you understand by the discrimination? Discrimination is barrier in the way of universalization of education. Discuss. विविधीकरण से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के सार्वभौमिकरण में विविधीकरण बाधक है, चर्चा कीजिए। इसका आंसर भी आप मेरे YouTube की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4. Discuss the merits and demerits of policies of education under the British rule in India. ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा की नीतियों के गुण एवं दोषों की चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन फॉर रिफॉर्म ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए कोठारी आयोग की सिफारिशों का वर्णन कीजिए। नाउ कंटिन्यू, मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द बैरियर्स इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन? डिस्कस द रोल ऑफ टीचर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में क्या बाधाएं हैं? प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में शिक्षकों की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसका आंसर भी आपको मेरे YouTube के कोर्स 2 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन? राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। शिक्षा के वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके गुणों तथा दोषों को लिखिए। इसका आंसर भी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। यहाँ पे आपको आई थिंक 4 शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं और इन पे सब पे नोट्स लिखने को दिया है और एक शॉर्ट नोट्स 4 मार्क्स का है। पहला है राइट टू एजुकेशन 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बी वाला है एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वंचित समूह के लिए शिक्षा, टर्न ओवर द पेज। और थर्ड वाला है शॉर्ट नोट्स, प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में शिक्षा का प्रावधान। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मेरे पढ़ा हुआ है, सेम टॉपिक लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा। डी है इंपॉर्टेंस ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम और मिड डे मील का वीडियो भी आपके कोर्स 2 की प्लेलिस्ट में है। तो ये आपका कोर्स 2 था, ठीक है। और पेपर का जो सेशन था वो 21 था, आप उसको देख लीजिएगा। हो मे भी कुछ भी क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ठीक है, बट इस पेपर को एक बार देख लीजिएगा। सो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहे, नीडफुल रहे, रिक्वायर्डफुल रहे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। So thanks for watching my video. Bye bye.